हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं जेमिनाइज दैट दिसंबर लास्ट हाफ, सेकेंड हाफ, दिसंबर पार्ट 2 में आपके लिए यूनिवर्स क्या लेके आ रहे हैं, क्या मैसेजेस है, क्या स्पिरिट आपसे कहना चाहते हैं। एंड ऑल्सो मैं कह दूँ ये पूरा ही एक बहुत ही जनरलाइज्ड रीडिंग है, सो आपको जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना, जो रेजोनेट ना करे उसे यहीं पे छोड़ के जाना। और मेरे बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो सारा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, कहीं और या किसी और से नहीं मिलेगा। खास करके कमेंट सेक्शन वगैरह में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया होता है। कोई भी अगर आपको अप्रोच करे कमेंट सेक्शन में पर्सनल रीडिंग्स के लिए, तो जानना कि वो मैं नहीं हूँ, कोई और है। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन है सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही आपको मिल सकता है। सो लेट अस स्टार्ट योर रीडिंग। पहले देखते हैं जेमिनाइज आपके लिए ओवरऑल दिसंबर मंथ में क्या थीम है, स्पिरिट क्या थीम लेके आना चाहते हैं, क्या जानना ज़रूरी है। लास्ट 2 वीक्स ऑफ दिसंबर आपके लिए स्पिरिट कौन सा मैसेज देना चाहते हैं। What should you know right now? What should you know right now, Geminis? Okay, let's see. Okay, we have the Death card number 13, which talks about transformations. And उसके साथ है, what is this? 9 of Swords. ओके जेमिनाइज, पहला चीज़ यूनिवर्स जो मैसेज, जो ओवरऑल गाइडेंस आपको भेजना चाहते हैं दिसंबर सेकेंड हाफ, दिसंबर एंडिंग, ईयर एंडिंग में, दैट इज़ लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। कुछ चीज़ें हैं लाइफ में जिसके ऊपर आप कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहे हो। आपको लग रहा है कि एक पैटर्न से चलना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। कुछ चीज़ें हैं जो आपको लग रहा है कि इसी तरीके से होना पड़ेगा, अगर वैसे हुआ नहीं तो आप शायद सक्सेसफुल महसूस नहीं करोगे। लाइक 30 तक शादी हो जानी चाहिए, या 25 तक जॉब लग जानी चाहिए, या 35 तक तो बच्चे होना चाहिए, या 40 तक अपना एक बहुत बड़ा मकान और गाड़ी और पैसे होना चाहिए। सो कुछ चीज़ें हैं जो आप बहुत ज़्यादा आप सोशली इन्फ्लुएंस कर रहे हो खुद को। आप काइंड ऑफ अपने आप को बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हो कि मुझे भी ऐसा बनना पड़ेगा, मुझे भी ये सब इसलिए इस टाइम के अंदर करना पड़ेगा। एंड यूनिवर्स इज सेइंग ये जो आपका सोच है दिसंबर में, ये आपको रोक रहा है आपके सक्सेस से, ये रोक रहा है आपके आपको अपने ग्रोथ से। बिकॉज आप लिमिटेशंस लगा रहे हो, आप फुल स्टॉप लगा रहे हो चीज़ों पे। आपको लग रहा है कि इसके बाद 30 के बाद शादी होना ना होना सेम है। शादी हुआ भी तो कोई अच्छा ये यू नो कोई अच्छा पति या अच्छा बीवी नहीं मिलेगी मुझे। सो आप बहुत ज़्यादा लिमिटिंग हो रहे हो। आपको लग रहा है 25 के बाद अगर आपकी जॉब लगी तो वो फालतू जॉब होगी। आपको लग रहा है कि अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं तो आप लाइफ में कामयाब नहीं कहलाते हो। सो यूनिवर्स इज सेइंग पहले इन सोच, ये जो आपका सोच है, ये जो आपका थॉट पैटर्न है, इसे बदलो। बिकॉज आपके लिए जो आ रहा है दैट इज़ अ ह्यूज ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, सक्सेस। ओके, आपकी लाइफ में कुछ कहानियाँ बदलने वाली है, कुछ रिश्ते बदलने वाले हैं। एंड ये जो बदलाव है ये पॉजिटिव बदलाव है, ये नहीं कि बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन कुछ अच्छा होने वाला है। एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत टाइम से होना ज़रूरी है आपके लाइफ में, लेकिन कई सारी चीज़ों के वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। एंड इस वक्त जो लास्ट ब्लॉकेज है इस ट्रांसफॉर्मेशन को होने में, वो है आप। ठीक है, सो यूनिवर्स काइंड ऑफ आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं जेमिनाइज दैट प्लीज़ डू नॉट लिमिट योर सेल्फ। अपने आप को एक टाइम फ्रेम के अंदर बांधने की कोशिश मत करो। अपने आप को अपने आप पे इतना ज़बरदस्ती मत करो, इतना हाई एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि ऐसा ही होना है या वैसा ही होना है, या मेरे मैनिफेस्टेशन के हिसाब से ही चीज़ें होना पड़ेगा। सो व्हाटएवर, बिकॉज यूनिवर्स के अपने तरीके हैं, यूनिवर्स के अपने तरीके हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू इस वक्त आप काइंड ऑफ
एक डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में जा रहे हो, आपका कोई लाइफ पर्पस है या आपकी कोई डेस्टिनी है जिसके साथ आप अलाइन होके जा रहे हो या अलाइन होने जा रहे हो। सो यूनिवर्स कुछ चेंजेस आपके लाइफ में लाना चाहते हैं, एंड यूनिवर्स बस इतना कह रहे हैं कि जब ये चेंजेस आए आपकी ज़िंदगी में, जब आपकी एनर्जी में आप एक चेंज महसूस करो, तो उसे एक पॉजिटिव मेंटालिटी के साथ एक्सेप्ट करना, ना ही उस चीज़ को नेगेटिव सोच के धकेल देना, दूर कर देना, रेजिस्ट करना। क्योंकि ये जो चेंज है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आपको अपने डेस्टिनी के साथ अलाइन करेगा, ये आपको सही रास्ता दिखाएगा, एंड आपको खुश रखने का रास्ता आपको दिखाएगा। सो वॉट एवर इज़ हैपनिंग राइट नाउ, उसे होने दो, उसे एक्सेप्ट करो, एंड डोंट ट्राई टू रेजिस्ट थिंग्स, डोंट ट्राई टू सी लाइक सब कुछ मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, सब कुछ मेरे हिसाब से होना पड़ेगा, सब कुछ मैंने जो सोचा था उसी हिसाब से लॉजिकली होना पड़ेगा। नो, नो, इट्स नॉट नेसेसरी। ओके, सो बस गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो, बिकॉज यूनिवर्स का कोई प्लान है आपके लिए, एंड यूनिवर्स उस प्लान को अपने तरीके से रियलिटी बनाना चाहेंगे आपके लिए। बट जो भी हो रहा है, जानना वो अच्छा ही हो रहा है, आपके लिए ही सही हो रहा है इन द लॉन्ग रन। Let us see your personal life, personal situations, love, what is happening in that scenario. Gemini's December ending. What is happening? Three of Pentacles energy. एंड मैं कह दूँ दैट लव सिचुएशन में कभी कभी एनर्जीज वाइस वर्सा होते हैं, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। सो यहाँ पे क्रॉस वॉचर्स भी देखते हैं। सो कभी कभी आपको आप दोनों का एनर्जी चेंज लग सकता है, कि आपकी पर्सन की एनर्जी और आपकी एनर्जी लगे, और आपकी एनर्जी आपके पर्सन की एनर्जी लगे। सो जैसे रेजोनेट कर रहा है आपको उसी हिसाब से लेना, डोंट फोर्स the reading on yourself. Okay, now coming back to the love and personal life, Geminis, I feel like फॉर अ लॉट ऑफ यू आप काइंड ऑफ अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हो, आप या आपके पर्सन, ठीक है। स्पेशली आई थिंक पर्सन नहीं, सॉरी, स्पेशली अगर आप सिंगल हो तो मुझे ये और भी ज़्यादा लग रहा है कि आप अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हो, ठीक है। क्योंकि यू वांट टू मूव फॉरवर्ड, यू वांट टू डू समथिंग मोर, लाइक आपको पता है कि आज तक आप जिन लोगों से डील करते आए हो वो लोग आपके साथ अलाइनमेंट में नहीं है, वो लोग आपके साथ आपको सही तरीके से वैल्यू नहीं किए हैं, या वो लोग आपके लाइक आपके फ्यूचर में फिट नहीं बैठते हैं। सो आप काइंड ऑफ प्रैक्टिकल भी हो, और आप काइंड ऑफ लाइक एक हैप्पी गो लकी एनर्जी में हो, जहाँ पे आपके लव लाइफ में आप बहुत ओपन हो, आपको अटेंशन मिल रहा है, आप बहुत कम्युनिकेट कर रहे हो, मे बी कुछ लोगों से फ्लर्ट कर रहे हो किसी पर्सन से, या आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट कर रहे हो। सो मुझे आपकी एनर्जी बहुत ही फ्री लग रहा है, मुझे आपकी एनर्जी बहुत ही लाइक फ्रीडम वाला लग रहा है, हैप्पी एंड बहुत ही लाइट हार्टेड, एनर्जेटिक काइंड ऑफ एक एनर्जी, बहुत यंग हार्टेड एनर्जी है आपका। दूसरे तरफ जो लोग रिलेशनशिप में हो, आई थिंक आप एक नया बिगिनिंग ढूंढ रहे हो, आप चीज़ों को नई सिरे से शुरू करना चाहते हो इस इंसान के साथ। लाइक आई फील लाइक आप इस पर्सन को कुछ समझाना चाहते हो, आप चाहते हो इस रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस आए, बिकॉज आपको लगता है वो चेंजेस ज़रूरी है चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। इस पर्सन में या इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपने अभी तक आवाज़ नहीं उठाया है, जो आप चेंज करना चाहते थे, लेकिन आप कभी उस चीज़ को हाईलाइट नहीं किए, आप कभी उस चीज़ के बारे में बात नहीं किए हो अपने पर्सन से। लेकिन दिसंबर एंड में मुझे लगता है आप वो करने वाले हो, आप फाइनली ओपन अप करने वाले हो कि आपको एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, आपको एग्जैक्टली कौन कौन सी चीज़ें पसंद नहीं है, आप एग्जैक्टली कौन से चेंजेस यहाँ पे देखना चाहते हो, चाहे वो पॉजिटिव बातें हो या नेगेटिव, आप काइंड ऑफ ओपन अप कर रहे हो। फॉर सम ऑफ यू, लेट मी टेल यू, कुछ लोग हैं, गिने चुने लोग हैं, हु ऑल आर कॉलिंग देयर एक्सेस अप। ओके, आई नो ये बहुत अनहेल्दी है, बट आप कर रहे हो, यू आर कॉलिंग योर एक्सेस बिकॉज मे बी यू फील लाइक आप लोग फ्रेंड्स बन सकते हो, या आप इस पर्सन से मूव ऑन नहीं किए हो, मे बी आप इन्हें कॉल कर रहे हो किसी टाइप के सब्सटेंस के इन्फ्लुएंस में आके, एंड यू नो आई डोंट नो, लाइक
यू गाइज आर गोइंग वाइल्ड जेमिनाइज, आप बिना सोचे समझे कई तरह के एक्शंस ले रहे हो, कई तरह के कम्युनिकेशंस कर रहे हो, बिकॉज यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ फन इन योर लाइफ राइट नाउ, इन योर लव लाइफ राइट नाउ। अब आते हैं दूसरे तरफ आपके पर्सन की एनर्जीज में। आई सी दैट दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी। जो भी हो रहा है उसमें ये पर्सन हैप्पी नहीं है। फॉर सम ऑफ यू, अगर इस पर्सन ने किसी और को चूज़ किया है आपको छोड़ के, या अगर इस पर्सन ने और आपने म्यूचुअली सेपरेट होने का डिसीजन लिया है, या मान लो इस पर्सन ने किसी भी कारण से आपके साथ ब्रेकअप किया है, या आपसे दूर चले गए हैं, या नो कांटेक्ट में है, ये पर्सन खुश नहीं है। क्योंकि मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी जेमिनाइज, आई फील लाइक ये पर्सन या तो आपको देख रहे हैं मे बी सोशल मीडिया में या फ्रेंड्स के थ्रू या वट एवर, एंड इनको पता चल रहा है कि आप खुश हो, इनको पता चल रहा है कि आप एनर्जेटिकली कितना हाई वाइब्रेशन में हो, आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप न्यू बिगिनिंग्स कर रहे हो, आप अपने ऊपर फोकस डाल रहे हो, एंड दिस इज़ समबडी जो बहुत ही ज़्यादा इस बात को देख के मायूस है, सैड है, फ्रस्ट्रेटेड है कि जेमिनाई कैसे खुश रह सकती है, या जेमिनाई मेरे बिना कैसे खुश है, या जेमिनाइज को क्या सच में फ़र्क नहीं पड़ता, या इस पर्सन को अपना बहुत एक ईगो था, इनको लगा था आप इनका पीछा करोगे, इनको लगा था कि आप इन्हें आप इन्हें मनाओगे या ऐसा कुछ, बट आई डोंट थिंक आप वो कर रहे हो। ज़्यादा मेजॉरिटी लोग आप काइंड ऑफ इस पर्सन को जाने दे रहे हो, अगर ये आपके साथ बुरे तरीके से पेश आ रहे हैं, अगर ये पर्सन काइंड ऑफ आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहे हैं, उल्टा ये पर्सन आपको काइंड ऑफ डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, आप काइंड ऑफ उस चीज़ को होने दे रहे हो, यू आर फाइन, आई नो व्हाट आई डिज़र्व, मुझे पता है मेरे बाउंड्रीज़ क्या है, एंड तुम अगर उस बाउंड्रीज़ को नहीं रख सकते, ओके यू कैन गो, लीव, एंड दैट इज़ what this person is feeling frustrated about. Okay, for some this, अगर इस पर्सन ने किसी और को चूज़ किया है आपके ऊपर, अपने वाइफ को या अपने हस्बैंड को, या कोई थर्ड पार्टी है यहाँ पे, आई थिंक ये पर्सन रिग्रेट करते हैं, ये डेफिनेटली 100% रिग्रेट करते हैं। चाहे दुनिया को कुछ भी दिखाए जेमिनाइज कि ये कितना खुश है, ये कितना हंस रहे हैं उस पर्सन के साथ, ये वट एवर, दिस इज़ नॉट समबडी हु इज़ हैप्पी। इनको लग रहा है कि ये बातों बातों में किसी और को चूज़ किए हैं, ये जल्दबाजी में किसी और को चूज़ किए हैं। एक टाइम था जब इन्हें लगा था ये सही कर रहे हैं, लेकिन जब ये अब सोचते हैं पहले टाइम के बातें, मेमोरीज़, एंड जब ये आपको देखते हैं कि आप कितने सक्सेसफुल हो या आप कितने खुश हो, इस पर्सन को बहुत पछतावा होता है। सो क्या ये कोई एक्शन ले रहे हैं? नहीं। क्या ये कुछ करने वाले हैं? नहीं। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये पर्सन स्टक होके बैठेंगे, ये कुछ नहीं करने वाले हैं इन दिसंबर सेकेंड हाफ। अगर थर्ड पार्टी नहीं है, ये पर्सन आपसे गुस्से में पेश आ सकते हैं, या ये पर्सन काइंड ऑफ थोड़ा सा आपको इनकी बातों को सुन के लग सकता है कि ये थोड़ा सा जेलस है, बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल रहा है, आपके सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, जो इनके जेलसी का एक कारण बन रहा है। सो दैट इज़ द ओवरऑल एनर्जी ऑफ दिस कनेक्शन हियर। ओके, अगर मैं ज़ोडियाक की बात करूँ, मेरे पास है जेमिनाई, मेरे पास है सैजिटेरियस, एरीज, टॉरस, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। ठीक है, so let us see what else do we have here, your career, your career, finances के बारे में कुछ अगर हम लोग जान सकते हैं, कुछ जो हम लोग जान सकते हैं करियर और फाइनेंसेस के बारे में। we have the King of Swords, the Star, Page of Pentacles. Career में I see new beginnings, Gemini. Okay, why is there an ending also? What is this? Okay, oh fine, yeah, okay. मैं इसे भी लेना चाहूँगी। बॉटम डेक है 5 ऑफ कप्स एनर्जी। ठीक है, सो आपके करियर सिचुएशन में क्या चल रहा है? इंटरेस्टिंग है जो भी चल रहा है, बिकॉज आई सी यू आर स्टक। जेमिनाइज आप स्टक हो, यू नो कि आपको एक्शन लेने की सख्त ज़रूरत है, बट आपको लग रहा है कि यार मैं मोटिवेटेड नहीं हूँ, मुझे एक्शन लेना तो है, मुझे जीतना तो है, मुझे मेहनत करनी तो है, पर कैसे करूँ? मन नहीं कर रहा है, टाल देते हैं चीज़ों को, कल से करूँगी, मंडे से करूँगी, नेक्स्ट ईयर करूँगी,
ऑल दीज स्टफ्स आर गोइंग ऑन। आपको लग रहा है नहीं ये जॉब ही सही नहीं है, कुछ और जॉब ढूंढ लेते हैं, ये करियर ही सही नहीं है, कुछ और कर लेते हैं। सो आप बहुत फ्रिकल माइंडेड हो, बिकॉज आप एक एयर साइन हो सकता है, इट्स नॉर्मल, बट यू आर गेटिंग वेरी फ्रिकल माइंडेड एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि फोकस मत खोना, फोकस योर माइंड इन समथिंग। ये टाइम नहीं है कि आप 10,000 चीज़ों के बारे में सोचें। ये आई नो आपका दिमाग पागलों जैसा भाग रहा है, 10,000 आइडियाज़ पर सेकंड आपको आ रहे हैं कि मैं ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ, अपना बिजनेस, अपना करियर, अपना जॉब, ये वो व्हाटएवर। बट यूनिवर्स इज सेइंग प्लीज़ जेमिनाइज, प्लीज़ फोकस। ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, वी अंडरस्टैंड, बट द थिंग इज़ कि अगर आप हज़ारों चीज़ों के ऊपर फोकस करोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। एक चीज़ के ऊपर हज़ारों चीज़ों जैसा फोकस डालोगे तो वही चीज़ में बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे। सो बी कीप दिस इन माइंड दैट आप जो भी यहाँ पे करना चाह रहे हो, 1,000 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेना है। जितना कर सकते हो उतने में रेस्ट्रिक्टेड रहो, उतने के बारे में सोचो। ये नहीं कि ठीक है टाइम है तो ये भी कर लेते हैं, टाइम मिला तो वो भी कर लेंगे, इसमें सक्सेस मिलने में देर है तो कुछ और कर लेते हैं। कुछ लोग का माइंड ऐसा हो सकता है, कुछ लोग शॉर्टकट्स ढूंढने लग सकते हो, पेशेंस लूज कर रहे हो, अभी रिजल्ट देखना है, अभी चाहिए पैसा, अभी ही बनाना है बिजनेस, अभी आइडिया आया है तो कल से ही कुछ करना है, कल ही इतना सब कुछ खरीदना है। नहीं, दैट इज़ नाउ नॉट हाउ इट वर्क्स। ऑल्सो फॉर सम, आप कुछ ऐसे चीज़ में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो जो आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रहा है। एग्ज़ाम्पल, कोई जॉब सिचुएशन है, आपको पता है वो जॉब आपके लिए वर्कआउट नहीं कर पा रहा है, लाइक वो जॉब आपके लिए नहीं है, वो जॉब रोल या वो एनवायरनमेंट या जो भी आप कर रहे हो उस जॉब में शायद वो आपके लिए नहीं है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप उस जॉब को छोड़ नहीं रहे हो, आप इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रहे हो, आप उल्टा 10,000 काम और ले रहे हो अपने सर पे। सो वो जॉब एक टेंशन, दूसरा 1,000 टेंशन आप अपने सर पे ले रहे हो। बट अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे, अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, मे बी आप एक दूसरा जॉब ढूंढ सकते हो जो इस जॉब से बेहतर है, एंड आप उस जॉब पे कम्प्लीटली शिफ्ट करके खुश रह सकते हो। लेकिन आपको वो करना नहीं है, यू आर ट्राइंग टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर। सो यूनिवर्स इज सेइंग इफ समथिंग इज एंडिंग, इसका मतलब ऑब्वियसली अ न्यू बिगिनिंग इज़ कमिंग। अगर कुछ ख़त्म हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आप उस चीज़ को रेजिस्ट करें, उस चीज़ को ख़त्म ना होने दें और उसके साथ साथ 10,000 चीज़ें अपने सर पे ले लें। इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो एंड हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि वो अगर एंड हो रहा है तो उसके पीछे ज़रूर कोई कारण होगा, एंड अगर कोई कारण है तो उस कारण को रेक्टिफाई करो और कुछ न्यू स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट के ऊपर जाओ। लाइक थिंक ऑफ समथिंग न्यू। ऐसा नहीं कि 1,000 बिजनेस, ओनली वन, लेकिन जो भी आप कर रहे हो उस पे उस पे 100% फोकस डालना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ समथिंग आई हैव फॉर यू। फॉर सम ऑफ यू, पुराने दरवाजे नए रास्ते नहीं दिखाएंगे। पुराने दरवाज़ों से अगर आप जाओगे आपको नए रास्ते नहीं मिलेंगे, आपको पुराने रास्ते मिलेंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। आपको लग रहा है कि मैं तो पहले ऐसे तरीके से कुछ किया करती थी सो अभी भी मुझे वैसे, नो नो, आप उस टाइम से निकल चुके हो, वो टाइम चला गया है, वो तरीका चला गया है, इट्स डन, इट्स ओवर, इट्स द पास्ट। सो अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से सोचो। जेमिनाई, आप क्रिएटिव इंसान हो, यू आर द जेमिनाई, यू आर क्रिएटिव। आपके मन में आइडियाज़ बहुत सारे हैं और सारे ही बहुत ही अच्छे आइडियाज़ हैं। सो अगर आप थोड़ा सा इन आइडियाज़ को चैनलाइज करोगे, आपको दिखेगा दैट आप बहुत लोगों से बहुत बेहतर परफॉर्म कर पा रहे हो। आप जो चाहते हो आप वो करने की क्षमता रखते हो। आप अगर सेविंग्स करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो, अगर आप जॉब चेंज चाहते हो वो भी कर सकते हो, अपना बिजनेस आप वो भी कर सकते हो। लेकिन आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, आपको वही चीज़ के पीछे हर रोज़ मेहनत डालना है। इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी, इट्स नेवर ईजी। कुछ अचीव करना कभी भी आसान नहीं होता है, कभी भी 1-2 दिन में चीज़ें नहीं होती है। सो यू हैव टू स्टिक टू समथिंग। आप होपफुल हो रहे हो, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, बट पहला 15 दिन बस, उसके बाद यू आर नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि पहले 15 दिन में तो आपको रिजल्ट नहीं दिखा, सो आपको लग रहा है ये फ्लॉप आइडिया है, कुछ और सोच लेते हैं। नो, पहला 15 दिन में नहीं दिखा, स्टिल यू हैव टू कीप ऑन डूइंग इट।
बिकॉज़ किसी चीज़ को अगर आप ग्रो कर रहे हो उसके पीछे टाइम, एनर्जी, एफर्ट लगता है। एंड अगर कुछ नहीं वर्कआउट कर रहा है, अगर आपको पता है कि ये चीज़ टॉक्सिक है, फिर आप उसे छोड़ दो। लेकिन आपने कुछ शुरू किया है या आप कुछ कर रहे हो इस वक्त, बट आपको इंस्टेंट उससे प्रॉफिट चाहिए, इंस्टेंट पैसा चाहिए, इंस्टेंट बेनिफिट चाहिए, एंड आपको हमेशा इंस्टेंट चीज़ें नहीं मिल सकती। सो दैट इज़ समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, ओके। कुछ लोग डेफिनेटली करियर में अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे हो, एंड आई सी दैट आप न्यू जॉब्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर रहे हो अपने लिए, जो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट आपको कुछ अगर नया करना है तो आपको पीछे कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। आप इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज साथ में लेके नहीं चल सकते, आपका फोकस इतनी सारी चीज़ों पे नहीं हो सकता एट द सेम टाइम। सो थोड़ा सा ध्यान रखो इस बात का, एंड आई थिंक एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल फॉर यू, सो देयर इज़ नॉट मच टू वरी अबाउट, एंड ओवरऑल इट्स ऑल पॉजिटिव जेमिनाइज, एंड दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब अगर आप नए हो। मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल दैन टेक केयर एंड गुड बाय।